अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज का हमारा सबक नंबर 3 है सारा का घर। इसमें हम बुलंदख्वानी करेंगे, उसकी वजाहत करेंगे और नए अल्फाज पढ़ेंगे। यहाँ से सबक सारा का घर शुरू होता है। पहला पैराग्राफ है, सारा और ज़ारा एक ही जमात में पढ़ती थीं। दोनों में बहुत दोस्ती थी। कभी कभी लड़ाई भी होती, लेकिन फिर जल्द ही दोस्ती हो जाती। ज़ारा का घर स्कूल से करीब था। एक दिन सारा ने ज़ारा को अपना घर दिखाया और कहा कि इस इतवार को हमारे घर आना। ज़ारा ने अपने अब्बू से कहा तो वो बोले, अच्छा मेरी बेटी, मैं आपको ले जाऊंगा। दूसरी तरफ सारा दिन गिन रही थी। यहाँ पर दिन गिन रही थी का मतलब है वो बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं ज़ारा के साथ खेलूंगी। आखिर इतवार का दिन आ गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जी बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है, सुबह 9 बजे ज़ारा के अब्बू उसे सारा के घर छोड़ आए। सारा और ज़ारा बहुत खुश थीं। ज़ारा ने सारा के अम्मी, अब्बू और बाजी को सलाम किया। सारा ने ज़ारा को अपना घर दिखाया। ये बावर्ची खाना है। ये अम्मी अब्बू का कमरा है। ये बैठक है। बैठक बेटा ड्राइंग रूम को कहते हैं, जहाँ मेहमान आकर बैठते हैं। और ये खाने का कमरा है। बाहर छोटा सा बाग था। एक दरख्त पर झूला भी लगा था। दोनों ने झूला झूला, बहुत मजा आया। इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है, सारा ज़ारा को अपने कमरे में ले गई, अपनी गुड़िया और दूसरे खिलौने दिखाई। दोनों मिलजुल कर खेलने लगीं। इतने में सारा की अम्मी ने आवाज़ दी, सारा और ज़ारा, आओ खाना खा लो। दोनों ने अपनी जगह पर खिलौने रखे और खाना खाने चली गईं। सारा की अम्मी ने बिरयानी पकाई थी। ज़ारा को बिरयानी बहुत पसंद थी। उसने शौक से खाई। ये सबक का आखिरी पैराग्राफ है। इसमें बताया जा रहा है, खाने के बाद वो दोबारा कमरे में गईं। ज़ारा ने सारा के लिए एक तोहफा भी लिया था और उसे एक खूबसूरत कागज़ में लपेट रखा था। पैकेट पर एक छोटा सा कार्ड लगा था, जिस पर लिखा था, मेरी तरफ से सारा के लिए। सारा ने ज़ारा को जज़ाकल्लाह कहा और पूछा, अभी खोल लूं? ज़ारा ने कहा, तुम्हारी मर्जी। सारा ने जल्दी से कागज़ उतारा और कहा, इतनी अच्छी किताब। सारा बहुत खुश हुई और फौरन पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें वक्त का पता ही ना चला। काफ़ी देर हो गई। इतने में बाजी ने आके बताया, ज़ारा के अब्बू उसे लेने आए हैं। ज़ारा ने जाते हुए सबको सलाम किया और सारा की अम्मी का बहुत शुक्रिया अदा किया और अब्बू के साथ घर आ गई। जी बच्चों,
इस सबक में हमें पता चलता है कि सारा और ज़ारा दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। सारा ज़ारा के घर गई तो ज़ारा ने उसको अपना घर दिखाया, जैसे अम्मी अब्बू का कमरा, बावर्ची खाना, बैठक यानी जहाँ मेहमान बैठते हैं, ड्राइंग रूम। और फिर वो उसके साथ उसके कमरे में खेलने लगी। ज़ारा की अम्मी ने बिरयानी बनाई थी जो उसको बहुत पसंद थी। उन्होंने शौक से खाई और उनका शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वो दोबारा कमरे में गई और खेलने लगी। ज़ारा ने सारा को तोहफा दिया। जब सारा ने ज़ारा को तोहफा दिया तो उसने उसको जज़ाकल्लाह कहा। यहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि जब हमें कोई चीज़ दे तो हम उसको जज़ाकल्लाह कहें या उसका शुक्रिया अदा कहें। और फिर वो उस किताब को पढ़ने लगती है जो उसे बहुत पसंद आती है। फिर उसके अब्बू से लेने आ जाते हैं और वो वापस आती है, लेकिन वापस आने से पहले वो फिर से सबको सलाम करती है। तो हम जब किसी के घर जाएं या वहाँ से वापस आएं तो हमें भी सबको, बड़ों को सलाम करना चाहिए और आपस में अच्छे से दोस्ती से रहना चाहिए। दोस्तों में कभी कभी लड़ाई होती है, लेकिन हमें वो भुला के एक दूसरे के साथ अच्छी तरह रहना चाहिए। अब हम इसके नए अल्फाज पढ़ेंगे। इस सबक के नए अल्फाज ये हैं: जमात, दोस्ती, कभी, लड़ाई, स्कूल, करीब, इतवार, दिखाया, तरफ, आखिर, खेलो, छोड़, खुश, सलाम, दिखाया, बावर्ची खाना, बैठक, झूला, बिरयानी, पकाई, तोहफा, कागज़, खूबसूरत, मर्जी। जी बच्चों, हमने इस सबक के नए अल्फाज भी पढ़ लिए। अब हम इसकी वर्कशीट करेंगे। शुक्रिया।